कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मतला जज्वी अबर आलूद, मौसम खुशगवार हो गया। साइट मेट्रोवेल सरजानी टाउन में रिमझिम, मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जनूबी मगरबी सिंध से 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म का बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपये 16 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे कमी, नई कीमत 267 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। अवाम में खुशी की लहर, कराची के शहरियों ने फैसला खुशाइंदा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। सनती और ज़रूरी मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी, रोज़गार में इजाफा होगा। नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में कमी की तजवीज़ की थी। सिंध हुकूमत वफाक और दीगर सूबों पर बाजी ले गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% का बड़ा फैसला। कम अज़ कम तनख्वाहें 37,000 रुपये कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। ग्रेड 7 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश। सूबाई सालाना तरक्की प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। आमदनी की मद में मजमूई तौर पर 1900 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई टैक्स वसूली 268 अरब 96 करोड़ रुपए। पुलिस में पहली बार 485 पुलिस स्टेशन के लिए मुख्तस बजट मुख्तस। सिंध में 76 अरब 80 करोड़ रुपए के नए टैक्स नाफिज। नॉन टैक्स रेवन्यू का तखमीना 42 अरब 90 करोड़ रुपए लगाया गया। सिंध बजट में कराची को क्या मिला? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन समेत बल्दियाती इदारों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। कराची से कचरा उठाने के लिए सिर्फ 80 करोड़ मुख्तस। 14,000 टन योमिया कचरा उठाने वाले प्रोजेक्ट के लिए नाकाफी रकम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत जाम चाकरो में लैंडफुल साइट तामीर होगी। मुख्तस रकम से 4 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी तामीर होंगे। KDA की ग्रांट 400 मिलियन रुपए तक बढ़ा दी। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की ग्रांट 8 करोड़ 14 लाख रुपए कर दी। शहर में पानी की सप्लाई का करने का बड़ा मंसूबा। हब केनाल जैसी एक और नहर की तामीर के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। नए मंसूबे के तहत शहर में साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सकेगा। सफरी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत का मिशन है। पीपल्स बस सर्विस समेत कई मंसूबों में तोसी के लिए अरबों के फंड्स मुख्तस। मलीर एक्सप्रेस कोरंगी में इनक्लेव कॉम्प्लेक्स के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। येलो लाइन के लिए तकरीबन 7 अरब रुपए रख दिए। येलो लाइन कोरंगी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को शहर से मिलाएगी। 22 किलोमीटर तवील शाहराह कोरंगी को जनूबी और वस्ती से मिलाएगी। नए माली साल में कोरंगी 8,000 रोड का ठेका दिया जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 45 मिलियन रुपए रखे गए हैं। कराची में एक और मास ट्रांजिट मंसूबे के लिए रकम मुख्तस। Today, I am laying a record balanced budget of rupees 3,056 billion for the fiscal year 2024-25 in front of the representatives of the people of Sindh. Start with the health sector. Sindh government takes pride in having the best tertiary healthcare system in the country. कराची वालों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी का मिशन। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। इंडस अस्पताल को 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के लिए 11 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस। बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 3-3 अरब रुपए दिए जाएंगे। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए रखे गए। डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के लिए 1 अरब 12 करोड़ मुख्तस। तालिबात के एजाज़ के लिए 80 करोड़ रुपए मुकर्रर। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में 2 अरब रुपए मुख्तस। पोजीशन होल्डर तलबा के लिए 1 अरब 20 करोड़ स्कॉलरशिप की मद में रखे गए। स्कूलों में 75 करोड़ रुपए मुफ्त किताबें तकसीम करने के लिए मुख्तस।
एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस वर्सेस 334 बिलियन जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में था। और दिस इंक्लूड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल। ये 36% इंक्रीज है। सिंध बजट पुरसुकून माहौल में पेश किया गया। स्पीकर की शर्जील मेमन को 50वीं सालगिरह की मुबारकबाद। ऐवान में केक मंगवाने की गुजारिश। शर्जील मेमन के जवाब पर ऐवान में कहके गूंज उठे। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, अभी अब 50 नहीं 25 साल का हूँ। स्पीकर अवैस ने अर्जा मजाक कहा, जहनी तौर पर आप और छोटे हैं। मुराद अली शाह भी मुस्कुरा उठे। नासिर शाह ने अरकीन असम्बली को हाईटी पर मदऊ किया। शर्जील मेमन साहब, आपको आपकी 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने अपोजिशन वालों को दावत दी है केक खिलाने की? केक वेक लाएं आप? आपने गलत साल मेरा अनाउंस कर दिया, 50 नहीं है, जहनी तौर पे भी 25 का ही है। नहीं, जहनी तौर पे तो आप छोटे हैं। सर सबको रिक्वेस्ट है मोअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान को केक और हाई टी के लिए। शबीर साहब को आपने कहा? जी, स्पेशली शबीर भाई पहले। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बजट को रवायती करार देकर मुस्तरद कर दिया। बोले, सिंध हुकूमत ने अपना बजट पेश किया, अपोजिशन की सिफारिशात नहीं सुनी। वज़ीर आला ने सेफ सिटी का जिक्र किया। सेफ सिटी कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में मुकम्मल तो दूर शुरू ही नहीं हुआ। इनके बासी इस बात के गवाह हैं कि ये सेफ सिटी के नाम पर पिछले 10-12 सालों से हर बजट में लगभग कमोवेश यही कहानी सुनाई जाती है हमें कि हम जो है वो कराची को, और हम पूरे सिंध तक जाए अगर हम, तो हम उसको सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पे कारबंद है। ताजा बरादरी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन आल कराची चादर बरादरी ने बजट को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। अतीक मीर का कहना था कि माजी के बजट में भी रकम मुख्तस खुर्द बुर्द हुई। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में बेहतरी नहीं आई। माजी की तरह इस बार भी खुर्द बुर्द हुई। माजी के जो बजट पेश किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें मुख्तस किए गए जो अखराजात थे, जो रकूम थी, उनका क्या हाल हुआ? सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर जितने भी मामलात हैं, कोई भी हमने देखा कि वो सही तरीके से किसी वजारत ने भी काम नहीं किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर उज़रा पेचहो को तमाम मेडिकल जामियात की प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। वज़ीर जामियात सिंध मोहम्मद अली मलकानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा जामियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी को जबरी खाले जमा करने की इजाज़त नहीं देंगे। डीजी रेंजर सिंध का ऐलान। हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इतफाक। आला सतह इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जराइम पेशा अफराद की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारी के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया गया। इजलास में IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और हसास अदारों के अफसरान ने शिरकत की। हाजिर सर्विस DSP की पान शॉप पर डकैती। पुलिस मोबाइल DSP को अलर्ट थी। पान शॉप मालिक ने मुलजिम DSP की शनाख्त कर ली। ट्रैकर से पुलिस वैन की लोकेशन को ट्रेस किया गया। जफर जावेद एंटी वायलेंट क्राइम सेल में तैनात था। बेटा भी वारदात के मौका पर मौजूद था। पुलिस ने DSP और बेटे को हिरासत में ले लिया। मेयर कराची का मुख्तलिफ बरसाती नालों का दौरा। मंजूर कॉलोनी, कयोमाबाद, माड़ीपुर, सखी हसन, पपोश नगर के नालों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, मानसून सीजन से पहले ही नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। चॉकिंग पॉइंट्स की निशानदही कर ली है। 38 बड़े नालों की सफाई के लिए MC मुकम्मल करेगी। ईद कुर्बा में सिर्फ एक रोज बाकी। जानवर महंगे होने के बावजूद मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं। इंटरपास जेब भारी पर भारी। मंडी में गाड़ी पर जाने के लिए 2500 का टिकट लेना होगा। मोटरसाइकिल का टिकट 1000 का हो गया। उधर सफूरा मवेशी मंडी में खरीदारों की अदम दिलचस्पी। व्यापारी बोले, शाम के बाद रश पड़ जाता है। दिन में सुबह के टाइम जो है ना खरीदार बहुत कम होता है, और रात में सारी रात तकरीबन सुबह 6 बजे तक चल रहा होता है। फिर आपने जानवर भी देखे हैं कि इसमें कुछ ही बचे हुए, बाकी बिके हुए टोटल जानवर। और हम लोगों के पास जो बाकी रेंज में बचे हुए 2, 2.25, 2.5 की रेंज में जानवर बचे हुए।
ईद उल अज़हा के मौका पर म्यूनसिपल सर्विसेज की छुट्टियां मनसूख। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत दीगर बल्दियाती अदारों को पाबंद कर दिया। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस ने IT क्लासेस की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। आज से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। देखिए, आज हमारे मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब जो है इजलास बुलाए थे सिंध सेक्रेटरीट पे, और वहाँ जो है हमारे सॉलिड वेस्ट के और हम जितने टाउन चेयरमैन और MC सारे वहाँ मौजूद थे, सारे अफसरान थे वहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो हमारे औरंगी में जो है ना कुर्बानी का जो ये आलाइश जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, कुर्बानी सबसे ज़्यादा यहाँ करते हैं। रिकवरी जो टैक्स हो रहे जो अवाम के हैं, मैं वो पैसा अवाम पे लगा रहा हूँ। ईद कुर्बा पर सहूलियात की फराहमी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों की मरम्मत के काम का जायजा लिया। कोहर खटक अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़म। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करने का इज़हार। ईद उल अज़हा के हवाले से हमारे टीमें लगी हुई है, काम कर रही है और हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और अगर नाकाम हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट नहीं नाकाम होगा, हम ही नाकाम होंगे। हम खुद काम करेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट का जो भी काम होगा वो हमारे साथ मिल के प्लान करेगा। अगर वो हमसे प्लान नहीं करेगा, काम मैंने खुद ही करना है। कराची की बंदरगाह पर मुल्की तारीख की सबसे बड़ी कार्गो हैंडलिंग। निजी टर्मिनल के GTL पर 24 घंटे में 20,300 मेट्रिक टन रॉकेट फॉस्फेट की हैंडलिंग की गई। जहाज मजमूई तौर पर 55,000 टन रॉक फॉस्फेट लेकर आया था। रॉक फॉस्फेट दरामद करने वाली कंपनी फातिमा फर्टिलाइजर खाद बनाने में इस्तेमाल करती है। कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट एकेडमी में बच्चों की ट्रेनिंग। मुस्तकबिल के स्टार्स को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग ट्रेनिंग कराई गई। कोच राशिद अली कहते हैं बच्चों की सलाहियत के मुताबिक ग्रुप बनाए। जिस बच्चे में टैलेंट हो नजर आ जाता है। बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।